कृत्यम् द्वैपायनो विरह का तर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्री व्यासनंदनाय नमः। आरंभ कथा का हम सभी आनंद लेंगे। आप श्री से निवेदन है, कल की कथा में हम सभी ने कृष्ण जन्म का बहुत ही सुंदर प्रसंग श्रवण किया। आप सभी भक्तों से निवेदन, अपना कीमती समय निकाल करके कृपया शीघ्रता से अग्रवाल सभा सत्संग भवन में पधारें, जिससे कि आप सभी संपूर्ण श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण कर सकें। बहुत ही आनंद यहाँ कथा में आ रहा है। थोड़ा विलंब आप लोग कर देते हैं तो उससे कथा भी विलंब से प्रारंभ होती है। आप सभी से निवेदन है, पूज्य महर्षि समय से व्यास गद्दी पर विराजमान हो चुके हैं, तो जो भी मेरी आवाज को श्रवण कर रहे हैं भक्त प्रेमी जन, कृपया सत्संग भवन में पधारें। कल भगवान की जन्म की जो कथा आपने श्रवण की, उसी क्रम में आज हम सभी भगवान के बाल लीला, माखन चोरी इत्यादि लीलाओं को श्रवण करें। उसके लिए चलते हैं हम पूज्य महर्षि के पावन सानिध्य में। अपने दोनों कर कमलों को जोड़ करके निवेदन करें पूज्य महर्षि से कि हम सभी को श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कराएं। पूज्य महर्षि। सर्वार्थानां उपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्या सुस्तन्नमामि गजाननम्। यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। नमो लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। ओम नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचरणमकरन्दाय भक्तजन्मानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि। सिन्दूरारुण विग्रहान् त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत् तारानायकशेखरान् स्मितमुखी मापीनवक्षोरुहाम्। पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीम् सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिकाम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेधसे। ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वृक्षेत्
सनातना। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय 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 जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन। मंगल मूर्ति मारुति नंदन। सकल अमंगल मूर्ति कंदन। सकल अमंगल मूल निकंदन। श्री राम जय राम जय जय
राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय राम। जय जय राम। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राम। अरे खोल दो इसको, खोलते क्यों नहीं, बंद क्यों कर रखा है, पागल बना रहे हो। परात्पर परिपूर्णतम परमात्मा। आवाज खोलो, आवाज खोलो। नित्य निवृत्त निकुंज बिहारी भगवान श्री श्याम सुंदर की वांग्मय स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण नित्य वंदनीय संत चरणारविंद, उपस्थित सज्जनों, भक्तिमती देवियों, श्रीमद् भागवत की सारे जनरेटर को भाई आवाज को सही करोगे तो हमको बोलते बनेगा, क्या करोगे, शुरू से ही तुमने एकदम मामला खराब करके रखा है। जय जय। खोलो अब बढ़िया ढंग से तो आप कर दो, कम से कम हमें पता लगे कि कुछ बोल रहे हैं। तो ऐसा एकदम वजन सा रख रखा है उस पर, आवाज को खोलते नहीं अंदर से आप बिल्कुल भी। बोलेंगे जब तो इसमें आती है, इसमें नहीं आती है। जय जय। ये तो ऐसे कर रखा, रामायण में भी ऐसे नहीं रहते यार। गीसा यस्य वदने लक्ष्मी यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। नमो नरसिंहाय नमस्तेजस्तेजसे आविराविर्भव वज्रनख वज्रदंश्च कर्माशयान् रन्धे रन्धे तमोग्रसिगृशमुभयमान् मणिभूयिष्ठान्ते ॐ नरसिंहाय नमः। ॐ नृसिंहाय नमः। राधाकरावतीत पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुरस्थली के राधा मुखरमत यशो खगाबली के श्री राधा बिहार विपिने रमता मनो में राधा बिहार
विहार हेलो 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 विपिने रमता मनो में ध्यायेयं रत्नपीठे सुखकल्पठितं शृण्वतीं श्यामलांगीं नस्तैकांघ्रीं सरोजे शशिशकलधरां वल्लकीं वारयन्तीं कल्हाराबद्धमालां नियमितसच्चोलिकां रक्तवस्त्रां मातङ्गीं शङ्खपात्रां मधुरमधुमदां चित्रकोद्भासिबालां नमः नमः कुञ्जविहारिणे यस्तूयते श्रुतिगणैः निपुणैरजस्रम् सम्पूज्यते क्रतुगतैः प्रणतैः क्रियाभिः तं सर्वकर्मफलदं निजसेवकानां श्रीमद्विहारी चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। परात्पर परिपूर्णतम परमात्मा सही करवाओ ना, आप लोग बोलते क्यों नहीं उसको? अकारण कर्ण करुणावरुणालय नित्य निभृत निकुंज बिहारी भगवान श्री श्याम सुंदर की वांग्मय स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण नित्य वंदनीय भगवान श्याम सुंदर के नित्य स्वरूप संत चरणारविंद उपस्थित सज्जनों भक्तिमती देवियों, भगवान के अनुग्रह का हम लोग लाभ ले रहे हैं। प्रभु का अनुग्रह जीव पर कैसे होता है उसका लाभ हम लोग लेने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ सत्संग ही अनुग्रह है भगवान का। जो यथासंभव सत्संग प्राप्त हो रहा है यही भगवान का अनुग्रह हो रहा है। अनुग्रह विग्रह ही सत्संग है भगवान। सत्संग के बिना जीव का कल्याण संभव नहीं है। इसलिए यहां भगवान की मंगलमयी कथा को बड़े दिव्य ढंग से रखा गया है। पूरे ब्रज में जय जयकार है रही है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। जय हो। नंद के लाला है, ऐसी जय जयकार पूरे ब्रजमंडल में है गई। तो भाई ये तो लाला को जन्म भयो तो कोई कहीं सीटी बज रही है और कहीं लगाड़े बज रहे हैं, ऐसे ही हो। सो माइक वारो बड़ी आनंद ले रहा है, बंसी बजा रहा हूँ। वो सोच रहा हूँ कि यार हमें बजावे को अवसर मिलना चाहिए तो नंदोत्सव में। तो भैया बाबान के आंगन में बड़ा सुंदर आनंद छायो भयो है। ऋषि महर्षि संत ब्राह्मण देवता सब पधारे भय हैं और बाबा खूब चकाचक लुटाए चले जा रहे हैं। अब नंदोत्सव को पुनः वाचन करना ठीक ना है क्योंकि समय हमारा बहुत निकल गयो। इसलिए अब हम सीधे के सीधे आगे कथा में ले चलते हैं। एक श्लोक बोल के और सीधे आपको वहीं ले चलेंगे। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामहिम्ने
महामना आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नाता सुचिरलंकृता। पूरा आंगन गोबर से लिपवाया गया है। गोमयोदकेन उपलिप्य, जहां भगवान आते हैं वहां पवित्रता हो जाती है अपने आप। जो भगवान जा समय ब्रजमंडल में आए काए, पूरा ब्रजमंडल पवित्र है। गौ मैया ने अपने आंगन को गोबर से लिपवायो है, गौमूत्र को छिड़काव भयो है। ब्राह्मणों ने बढ़िया वेद मंत्रों के द्वारा स्वस्ति वाचन करो है, और लाला के आगमन पे गायें दान करी गई हैं। पूरे आंगन में बड़ा सुंदर उत्सव छायो है। गऊ और बछड़े को सजाया गया है। ग्वाल बाल सब सज सज करके सज धज के आए हुए हैं। गोपियां भी लाला के जन्म पे बड़े सुंदर श्रृंगार करके आई हैं। अवाद्यंत विचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे, महोत्सव में बड़े दिव्य दिव्य वाद्य बज रहे हैं। गावो वत्सा वत्सतरा, बछड़े गाय और बछड़ियां सबको सजाया गया है। बढ़िया दिव्य दिव्य चित्र विचित्र बनाए गए हैं उनके ऊपर। भगवान विष्णु का आराधन किया गया है। नंद बाबा ने रंगनाथ जी का अर्चन किया है, क्योंकि उनके उपास्य देव तो वही हैं, इसलिए उपासना की है। नंद जी और महामना, नंद कौन है? जो दूसरों को आनंदित करें वो तो नंद, और महामना जो उदार मन है, जो उदार बुद्धि है, उनको कहा जाता है महामना। वस्त्र और अलंकार दान किए हैं उन्होंने। बरसाने वाले बाबा वस्त्र लेकर के आए हैं, आभूषण लेकर के आए हैं। किस लिए? आज लाला की सगाई है। कल आपने सुना था बधाई, आज सगाई। तो सगाई भी बधाई के ही समय हो रही है। ब्रजवासियों के यहाँ जन्म के ही समय विवाह की चर्चा है जाए, तो यही लिए यहाँ नंदो महामनास्तेभ्यो वासोलंकार गोधनम सूतमागध बंधभ्यो ये विद्योपजीविनः। सूत लोग आए हैं, मागध लोग आए हैं, बंदी जन आए हैं गाने वृंदावली के लिए। वृंदावली गाई जा रही है। महाराज पूर्वज कितने दानी थे, कितने पुण्यवान थे, वो सब वर्णन किया गया है। जिन्हें पता लगा है कि नंद के लाला हुआ, सोई दौड़े दौड़े चले आए रहे हैं। गोपान गोकुल रक्षायाम, ग्वाल बाल गाय की रक्षा के लिए वार्षिक कर जमा करने के लिए कंस के यहाँ जा रहे हैं। तो बाबा ने भी ऐसे निश्चय किया है। यह ब्रज में बहुत आनंद छाया हुआ है। ब्रजवासियों ने विचार करो कि भाई अब तो काऊ की यहाँ संपत्ति की कमी रही ना गई। ततारभ्यनंदस्य ब्रजा सर्व समृद्धिमान, सारा ब्रज रिद्धिमान हो गया, अर्थात धन से परिपूर्ण हो गया है। कहीं ब्रज में काऊ की यहाँ कमी ना रह गई। सबके यहाँ इतना धन आ गया है। कहां से आया? बाबा ने इतना लुटाया, इतना लुटाया कि मांगने वाले सब ऐसे हो गए, उन्हें जरूरत ही नहीं है किसी चीज की। इतना लुटाया। याचक सबई अयाचक कीने, सारे अयाचक है गए लोग। अब मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्वयं लक्ष्मी यहां क्रीड़ा कर रही है। महामनास्तेभ्यो वासोलंकार गोधनम, वस्त्र और गाय दान में दी गई हैं। आभूषण भी दान में दिए गए। दूल्हा के लिए वस्त्र लेकर के आते हैं लोग, आभूषण लेके आते हैं। ऐसे ही बरसाने वाले बाबा लेकर के आए हैं। ऐसा भी भाव यहाँ लगाना चाहिए जी। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने में भी अर्थ लगाते हैं गुरुजन जी। अर्थ करते हैं नंदस्तु आत्मजा उत्पन्ना, नंद के यहाँ तो लाला जन्म भयो है, पर महामना के यहाँ आह्लाद शक्ति उत्पन्न भई है। क्या बात। ऐसा अर्थ एक ही श्लोक से दोनों का अर्थ लगा लेते।
तो इस तरह के भाव प्रकट करने चाहिए। तो कथा में तो जितने अधिक भाव प्रकट करो उतने ही बढ़िया माने जावे। ततारभ्यनंदस्य, नंद के आंगन में हरि स्वयं निवास कर रहे हैं। हरे निवासात्म गुणैः रमा क्रीडमभून्नप। जब सो राधा भानु घर आई, जब सो राधा घर आई, जब सो राधा भानु घर आई, जब सो राधा भानु घर आई, संपत्ति सकल तहाँ चली छाई, संपत्ति सकल तहाँ चली छाई, संपत्ति सकल तहाँ चली छाई, संपत्ति सकल तहाँ चली छाई। सारी संपत्तियां चल करके छाए गई हैं ब्रजमंडल पे। बुलाने की जरूरत नहीं है, संपत्ति अपने आप चल के आ गई। धर्मशील पर बिना बुलाए, धर्मशील के पास संपत्ति बिना बुलाए आ जायो करती है। सो धर्मशील हैं श्री नंद बाबा, इसलिए सारी की सारी संपत्ति वहां आए गई। उनका कोई बेस वेश नहीं है, इनका बेस ही ऐसा है। संपत्ति सकल तहाँ चली छाई, सारी संपत्तियां आकर के छाए गई हैं। आनंद हो रहा है पूरे ब्रज में, जय जयकार रह रही है महाराज। नंदापथि, नंद बाबा ने विचार करो कि चलो वार्षिक कर तो जमा करें। आए अच्छा, आप लोग अपने ही मकान में रहते हो और वार्षिक कर नगर पालिका जमा कर लेती है आपसे, लेती है कि नहीं? वार्षिक कर वो लेती है, आपका मकान, आपके नाम रजिस्ट्री, सब कुछ आपका है, पर टैक्स नगर पालिका ले लेती है। म्युनिसिपैलिटी का एक काम है कर वसूल करना, आप लोगों से कर वसूल कर लेती है। हमारा ही खेत, हमारी ही गाय चल रही है, पर वार्षिक कर कंस के यहाँ जमा हो रहा है। वार्षिक कर महाराज कंस के यहाँ जमा कर, कितनी गाय है उस हिसाब से कर जमा होता है। महाराज ने कर जमा किया है और कर जमा करके वसुदेव के पास आए नंद बाबा। सो नंद बाबा ने कही कि लाला तुम कर जमा कर आए? बोले हाँ। देखो ऐसा है, जरा ध्यान से तुम अपने ब्रज में जाना, मुझे कुछ आशंका हो रही है कि कहीं कोई राक्षस तो नहीं उसने भेज दिया है। नेयस्थेयम बहुतिथम संत्युत्पाताश्च गोकुले, गोकुल में कोई उत्पात होने की आशंका हमको लग रही है। क्यों? कल मुझे पता लगा था कि कोई राक्षसी को उसने भेजा है। सुखदेव जी कहते हैं नंदा पथि बचा सौरेर मृषेति विचिंतयन। नंद जी महाराज सोच रहे हैं कि सूरसेन के पुत्र श्री वसुदेव ने जो कुछ कहा है ये झूठा हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। फिर भी वो जल्दी चल करके आए। क्यों? कि पता नहीं कौन सी दुर्घटना घट जाए। कंस ने एक राक्षसी को बुलाया है जो बकासुर की बहन है। उस बकी को बुला करके कहा, हे पूतना, तुम जाओ, अब बढ़िया बढ़िया भोजन करने को तुम्हें ब्रज में मिलेगा। छोटे छोटे बच्चों का रक्त पीना तुम जा करके। शिशूल चचार निघ्नन्तीम पुरग्राम प्रजादिषु। वो खेचरी आकाश के मार्ग से चल करके आ रही है, नंद गोकुल में पहुंची है।
ऐसी बालकनी है, बालकों को अपना भोजन बना लेती है। क्या है इसका नाम? पूतना। पूतमानी होता है पवित्रता, और पवित्रता को जो लेकर भाग लेती है या नष्ट कर देती है, उसी को कहते हैं पूतना। दूसरा अर्थ करते हैं ब्रजवासी पूतम नास्ति, जिसके पास पवित्रता नहीं रहे उसी को पूतना कहा जाता है। सो इसके पास पवित्रता नाम की कोई चीज नहीं है, अपवित्र रहती है। कन्हैया को उठा के भागने वाली है, सो ब्रज में आई। कंस ने भेजा है उसके लिए कि जाओ, छोटे छोटे 2 बालक हैं, हमारे शत्रु हैं, उनको तुम मारना। अब वो ज्यों ही ब्रज में आई है, सो ब्रज में आते ही उसने क्या देखा है? बड़ा सुंदर, यहाँ ब्रज में आते ही उसने एक बड़ा सुंदर दृश्य देखा। क्या देखा? माँ यशोदा बैठी हुई हो, लाला सोए हुए हो। अरे यशोदा, मैं तुम्हारी मौसेरी बहन। अच्छा अच्छा, आजा। कहाँ की बहन है? बोले मैं तो मथुरा रहूं। अच्छा, आ। जहां लाला सोए हुए हैं वहां मैं जाना चाहती हूँ। क्यों? तू बड़ी बूढ़ी है तो एक आपतो बालक को कैसे खिलाया जाए? अच्छा ठीक है बहन, तू खिला ले। सो कन्हैया के पास पहुंची, जहां कन्हैया पड़े हुए है, सोए रहे, वहां पहुंच गई। भगवान ने विचार किया कि ये दुष्ट हमको मारने आई है, आंख बंद कर लो, इससे मौका टल जाएगा। सो भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। भगवान नेत्र बंद करते हैं, इसमें कारण यही है, विचार कर रहे थे भगवान कि यदि मैंने आंखें खोली तो ये तुरंत मुझे उठा लेगी और फिर मारने का अपना उपक्रम प्रारंभ करेगी। क्योंकि जगते हुए बच्चे को हर माता उठाती है, खिलाना चाहती है, और सोया हुआ हो तो मां सोचती है कि अभी सोया है, जगाना नहीं चाहिए, बाद में रोवेगो, इसलिए आंख बंद कर ली। भगवान ने सोने का एक बहाना किया है। विबुध्यता, विबुध्यता बालकमारिकाग्रम चराचरात्मा सनिमीलिते क्षणा। विबुध्यता बालकमारिकाग्रहम। बालक जो है वो कैसा है? बहुत सुंदर है, और उसको मारने के लिए उस घर में प्रवेश कर गई वो। भगवान ने विचार किया कि ये तो मारने को आई है, इसलिए आंख बंद कर ली। आंख बंद करने पर बहुत से विचार प्रकट किए हैं आचार्य लोगों ने। यहाँ भगवान ने आंख बंद की, इसका मूल कारण यह है कि भगवान के नेत्रों में प्रेम का वास है। यदि किसी की आंख से आंख मिल जाए तो प्रेम जागृत हो जाता है। श्री ठाकुर जी के दर्शन करते समय इसलिए आंख मिलाना चाहिए। हमारे यहाँ वृंदावन में तो बिहारी जी के दर्शन करते समय पर्दा बार बार इसीलिए आता है कि कहीं तुम्हारा प्रेम ना हो जाए, नहीं तो ठाकुर जी उठ के ही चल दें तुम्हारे साथ, इसलिए पर्दा बार बार लगा देते हैं। सो भगवान ने आंख बंद इसलिए की कहीं हमारा प्रेम नहीं हो जाए, नहीं तो इसकी जो दुष्ट भावना है वो बदल जाएगी। दुष्ट भावना को बदलने के लिए भगवान ने अपने नेत्रों को बदला है। बंद करने का यही कारण है। दूसरा कारण नेत्र बंद करने का यह है कि भगवान पिछले जन्म के विषय में विचार कर रहे कि इसने पहले जन्म में भी कुछ किया था कि नहीं। अरे हमको प्राप्त करने के लिए कुछ पुण्य किया है कि नहीं किया, इसलिए आंख बंद करके सोच रहे हैं, ध्यान लगा करके सोच रहे हैं। विबुध्यता बालक मारिकाग्रहम चराचरात्मा सनिमीलिते क्षणा अनंत मारोप यदंकमंकगम यथोर्गम सुप्तमभूतिरज्जुदी। अरे भाई, कोई सांप को रस्सी तो नहीं समझता है,
रस्सी को सांप बहुत लोग समझकर डर जाते हैं, ऐसा तो सुना गया है, पर सांप को रस्सी कोई नहीं समझ पाता है। रस्सी को सांप समझ के भय उत्पन्न हो जाए ये कोई बड़ी बात नहीं है, पर आज उसने सांप को ही रस्सी समझा है, अर्थात श्री कृष्ण को सामान्य बालक समझ लिया है। आज अनंत का अंत करना चाह रही है। जिनका कोई अंत नहीं है उनका अंत करने की उसकी इच्छा है। अनंतमारोपयदंकमंतकम यद अंतकम, जो अंतक है सारे जीवों का, आज उस अनंत को उसने अंक में आरोपित कर लिया है, अंक में बिठा लिया, अर्थात गोद में बिठा लिया है। और जब गोद में पधारे हैं प्रभु महाराज, उसके विचार में यह है सुप्त मुर्गम गृह्णामि। वो सोच रही है कि मैंने तो रस्सी उठाई है, पर नहीं, सोता हुआ सर्प उसने उठा लिया है। सोते हुए सर्प को यदि हाथ में ले लोगे तो वो क्या करेगा? मारेगा डंक की नहीं मारेगा? अंतकम काल रूपम अनंतम, ये काल रूप है भगवान श्री कृष्ण। उन अंतक अर्थात जीव मात्र का जो अंत करने वाले हैं, जो अपने आप में समाहित करने वाले हैं, ऐसे अनंत भगवान ने उसकी बुद्धि को बदल दिया है। भगवान उसके अंक में विराजमान है और अंक में विराजमान होकर के मान लो वो सोच रही है कि मैं इसको मारूंगी। उसने अपने स्तन को मुख में दिया, श्री कृष्ण के मुख में अपना स्तन दिया, तो स्तन ही नहीं उससे प्राणों को भी पी लिया भगवान ने। भगवान विचार कर रहे हैं कि इस स्तन में से इसको दूध तो निकलेगा नहीं। भाई, जिसने कभी किसी बच्चे को जन्म दिया होता है उसी को दूध निकलता है। वही दूध पिला सकती है माँ कोई? जिसको वात्सल्य हो मन में वो दूध पिला सकती है, और वात्सल्य जिसके हृदय में है ही नहीं वो दूध कैसे पिलाएगी? सो भगवान ने विचार किया इसके पास दुग्ध तो नहीं है, प्रेम भी नहीं है, प्रेम ही दूध बन करके आता है स्तनों में से, तो प्रेम तो इसके पास है नहीं, पर हाँ मारने वाली बुद्धि जरूर है इसके अंदर। मारने वाली बुद्धि है, इसलिए इसी को मारो, मारने की बुद्धि रख के आई है, तो भगवान ने उसको परम गति प्रदान की है। एक भाव यहां भगवान के नेत्र बंद करने में यह है कि भगवान विचार कर रहे हैं कि भाई ये आई हुई है और इसने अभी तक जो है हमारे लिए पहचाना नहीं है, और मैं अब किसको बुलाऊं। तो भगवान विचार कर रहे हैं कि क्यों ना अपने प्रभु को बुलाया जाए। इसलिए अपने आराध्य को अर्थात भगवान शंकर को भगवान बुला रहे हैं, अपने आराध्य को बुला रहे हैं। हे प्रभु, आपको जहर पीने का अभ्यास है, मैं तो जहर पीता नहीं हूं, मैं तो केवल दूध पीना सीख पाया हूं अभी, आप कृपा करके पधारो। इसलिए ध्यान लगा करके विश्वनाथ भगवान को बुला रहे हैं। यशोदा रानी नौबत बाज तोरे अंगना अंगना अंगना, नौबत बाज तोरे अंगना, यशोदा रानी नौबत बाज तोरे अंगना, नौबत बाज तोरे अंगना ना अंगना,
नाचत डमरू बजावते शंकर नाचत जुग जुग जीव तेरो ललना 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 जुग जुग जीव तेरो ललना 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 नौबत बाज रहे अंगना यशोदा रानी नौबत बाज रहे अंगना यशोदा रानी नौबत बाज रहे अंगना नौबत बाज तोरे अंगना 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 नौबत बाज रहे अंगना यशोदा रानी नौबत बाज तोरे अंगना यशोदा रानी नौबत बाज तोरे अंगना पायल बाजत घुंघरू बाजत पायल बाजत घुंघरू बाजत पायल बाजत घुंघरू बाजत पायल बाजत घुंघरू बाजत घन 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 के कंगना 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 खन 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 के कंगना 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 नौबत बाज तोरे अंगना यशोदा रानी नौबत बाज तोरे अंगना यशोदा रानी नौबत बाज तोरे अंगना रेशम डोरी पकड़े सब ग्वालिना रेशम डोरी पकड़े सब ग्वालन रेशम डोरी पकड़े सब ग्वालिना रेशम डोरी पकड़े सब ग्वालन श्याम झुलावे पलना 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 बाज तोरे अंगना यशोदा नौबत बाज तोरे अंगना यशोदा रानी नौबत बाज तोरे अंगना डमरू बजावत शंकर नाचत डमरू बजावत शंकर नाचत डमरू बजावत शंकर नाचत डमरू बजावत शंकर नाचत जुग जुग जीव तोरो ललना ललना
भगवान शंकर को बुलाया गया है, इसलिए विबुध्यता बालक माजिकाग्रहम चराचरात्मान सन्मीलित क्षणा चराचरात्मा। चराचर की आत्मा है भगवान, तो चर और अचर सभी की आत्मा कौन है? श्री कृष्ण है। भगवान ने अपने नेत्र बंद इसलिए नहीं किए हैं कि किसी को दुख दिया जाए। भगवान ने विचार किया कि मेरी प्रत्येक लीला को शंकर जी देखते हैं और अभी तक नहीं आए, और ये जहर लगा करके आई है राक्षसी, ये काम तो जहर वाला काम तो भगवान शंकर ही जानते हैं। इसलिए भगवान शंकर नित्य जो है जहर का भोग, गरल मसनम दिग्पट धरा। भगवान शिव कैसे हैं? गरल मसन, आसनमानी भोजन। भगवान शंकर का भोजन क्या है? गरल। जिनके लिए भोग लगा दिया जाए जो कुछ खाते हैं, दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं, ऐसे महादेव को उन्होंने मान लो याद किया है इस प्रकरण में, इसलिए नेत्र बंद किए हैं। भगवान श्री श्याम सुंदर की कृपा से ऐसा हुआ है। अब तस्मिन् स्तनंदुर्जर वीर बुलबलम, भगवान ने उसके स्तन को पीना प्रारंभ किया है, और पीते ही गए पीते ही गए पीते गए, यहां तक सामुंच मुंचाल मिशन प्रभासने निष्पीड्यमाना खिल जीव वर्मणि। वह जोर जोर से बोली। क्या बोली? लाला छोड़ दो, लाला छोड़ो ना। कन्हैया ने कहा मुझे छोड़ना नहीं आता है, केवल पकड़ना आता है। सामुंच, मुच मानी मोक्ष करना, मोक्ष कर दो अर्थात छोड़ दो, मुझे मुक्त कर दो इस बंधन से। तुमने जो पकड़ रखा है इससे मुक्त करो। तो मोक्ष का यहां दोनों अर्थ लगा लेना चाहिए। एक तो ये कि मैं राक्षसी देह में हूं, इससे मुक्त करो प्रभु, और दूसरा अर्थ यहां ये लगाना चाहिए आपने मुझे पकड़ रखा है छोड़ दो। ये दोनों अर्थ यहां लगाए जा सकते हैं, क्योंकि दो बार मुंच मुंच ऐसे कहा है, तो दोनों बार बोलने का अर्थ अलग अलग लगता है। जोर से चिल्ला रही थी, कन्हैया छोड़ो, कन्हैया छोड़ो। कन्हैया ने कहा मैंने केवल पकड़ना सीखा है, जिसको मैंने छोड़ा है मेरा बदनाम हुआ और कुछ नहीं हुआ है। क्यों? रामावतार में जब सेतु बंधन हो रहा था तो मैं बड़ी बड़ी शिलाएं लेकर के आ रहा था, बड़े बड़े पत्थर लेकर के आ रहा था, उन सब पर नाम राम नाम लिख करके नलनील छोड़ रहे थे। तो राम जी ने कहा तुम लोग इतनी बड़ी बड़ी शिलाएं लेकर के सब लोग आ रहे हो, लाओ मैं ही छोड़ देता हूं, इस पर राम नाम क्यों लिखते हो? क्या बात। सो भगवान ने एक छोटा सा पत्थर लेकर के छोड़ा, सोई वो डूब गया। भगवान कह रहे हैं कि वो पत्थर डूब गया। हनुमान जी मुस्कुराने लग गए, बोले प्रभु जिसको आप ही छोड़ दोगे उसकी यही गति होगी। क्या बात है। सारी दुनिया छोड़ दे कोई बात नहीं, केवल आप मत छोड़िएगा। सो मुझे तो केवल पकड़ना सिखाया है, छोड़ना नहीं सिखाया मेरी मैया ने। तो तू कह रही है छोड़ दे, मैं कैसे छोड़ूं? मैंने जिसको अपनाया है उसको कभी त्यागता नहीं। सामुंच मुंचालमित प्रभासिनी, वो जोर जोर से चिल्लाने लग गई, लाला छोड़, लाला छोड़। सोई उसके नेत्र बाहर निकल आए और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। महाराज उसका शरीर जो था वो बड़ा लंबा चौड़ा था। पद्मान स्थित देह त्रिगभ्युति पतद्रुमा। महाराज 3 गभ्युति, पतमानोऽपि तद्देह
त्रिगभ्यूत्यंतरद्रुमान, अंतरद्रुमान, त्रिगभ्यूति अंतरद्रुमान। 3 गभ्यूति, एक गभ्यूति होती है 2 कोस की, तो 3 गभ्यूति बराबर 6 कोस। 6 कोस के अंतर्गत में जितने भी पेड़ थे वो सब पेड़ चुरमुर 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 करके टूट गए और सारे पेड़ अपने आप टूट गए। वो वन कौन सा था जिस पर वो पूतना का शरीर गिरा? उस वन का नाम है चंदन वन। मथुरा से आगे गोकुल माऊ जब जाओ तो एक वन का नाम है चंदन वन। आजकल तो मथुरा में हुई एक चंदन वन बन गए हो। सो चंदन वन पे उसका शरीर गिरा और अपने जलने की लकड़ियों की खुद ने व्यवस्था कर ली। उसकी व्यवस्था करने की जरूरत नहीं पड़ी ईंधन की। क्यों? चंदन की लकड़ी तो गीली भी बहुत झुर 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 करके जलती है। सारी लकड़ियां इकट्ठी करेंगे। अब इतनी लंबी पूतना का शरीर कैसे जलाया जाए? तो 5 चिताएं बनाई गई, बड़ी बड़ी चिताएं 5 बनाई और एक एक चिता पर खूब सारी लकड़ी, कई ट्रॉलियां लकड़ी डाली गई और अग्नि दी गई। ज्यों अग्नि दी गई तो उसमें से सुगंध निकलने लग गई। ब्रजवासी बोले राक्षसी में से सुगंध कैसे आई? सुमनसुका बोले, मधुमंगल और मनसुका ये बड़े विचित्र नाम हैं इनके। तो उन्होंने कहा देखो जिन्हें भगवान ने स्वयं अपने आप स्पर्श करे हो और दूध पियो हो जाको, बामे दुर्गंध रहेगी कहां? ते तो सारी सुगंधमय है गई है। इसलिए सारी सुगंध तो भगवान के स्पर्श के कारण भई है। इसलिए भैया भगवान ने स्पर्श किया है उसका, इसलिए दिव्य सुगंध से परिपूर्ण है गई है और सारे पूरे ब्रज में सुगंध छा गई। उसके मरने के बाद जो अग्नि लगाई गई उसमें सब में सुगंध ही सुगंध है गई है। बोल कन्हैया लाल की। अब महाराज पूतना का कल्याण हुआ है। ब्रजवासी लोग बड़े प्रसन्न है रहे हैं। इस पूतना मोक्ष की कथा को जो लोग सुनते हैं सज्जनों, उसका जीवन बड़ा धन्य हो जाता है, वो भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। पूतना मोक्ष के बाद भगवान के नेत्र नहीं खुल रहे हैं, इसलिए गाय की पूंछ से झाड़ा और गाय के गौमूत्र से स्नान कराया कन्हैया को। यहां तक गाय के चरणों की धूली को माथे से लगा करके श्री कृष्ण को झाड़ फूंक रही हैं। इंद्रियाणि हृषिकेशा प्राणान्नारायणो बतु। स्तोत्र गा रही है, मेरे लाला की इंद्रियों की रक्षा स्वयं ऋषिकेश भगवान करें, मेरे लाला के प्राणों की रक्षा भगवान नारायण करें, मेरे लाला के खेलते समय स्वयं माधव रक्षा करें। ऐसे भगवान के विविध नामों को उच्चारण करते हुए भगवान के नाम के द्वारा भगवान के अंग प्रत्यंगों की रक्षा कर रही हैं। जैसे गंगा का पूजन गंगा के जल से लोग कर देते हैं, देखा होगा आपने। गंगा जी में जल चढ़ा रहे और कह रहे हैं गंगा जी आपको ये जल स्वीकार हो जाए। जल उन्हीं का है और उन्हीं के ऊपर चढ़ा रहे हैं। ऐसे ही कृष्ण की रक्षा कृष्ण के ही नाम से कर रही हैं गोपियां। इसको गोप्याष्टक नाम का स्तोत्र है ये। इसका जो पाठ करते हैं उनके बच्चों को नजर नहीं लगती है। वो कह रही है मां, कोटरा रेवती ज्येष्ठा पूतना मातृका दया उन्मादाय पस्मारा देह प्राणेन्द्रिय द्रुहा कृष्ण गर्भस्तुते बुद्धिमात्मानं भगवान परः। कृष्ण गर्भ भगवान इनकी बुद्धि की रक्षा करें, आत्मा की रक्षा इनकी परमेश्वर स्वयं भगवान करें, क्रीड़ा करते समय इनकी गोविंद रक्षा करें, शयन करते समय इनकी माधव रक्षा करें और चलते फिरते वैकुंठवासी भगवान श्रीपति अर्थात भगवान विष्णु इनकी रक्षा करें, भोजन करते समय यज्ञ भगवान इनकी रक्षा करें, सर्वग्रह भयंकरा सारे ग्रह इनकी रक्षा करें,
डाकनी शाकनी आदि से भगवान इनकी भूत प्रेत आदि से यक्ष और विनायक इनकी रक्षा करें। भगवान कोटरा नाम की देवी इनकी रक्षा करें। रेवती रक्षा करे, ज्येष्ठा पूतना मातृ आदि इनकी रक्षा करे। उन्माद के समय में ऐसी प्रार्थना कर रही हैं। सुखदेव जी कह रहे हैं कि इस तरह से उन्होंने दिव्य स्तुति करी है। पूतना का मोक्ष जो है, इस कथा को जो लोग सुनते हैं उनके हृदय में भगवान के चरणों में प्रेम हो जाता है। ये तद पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भक अद्भुतम श्रृणुया श्रद्धया मर्तो गोविंदे लभते रतिम। गोविंद में रति हो जाती है, अर्थात प्रीति हो जाती है। बड़ी सुंदर बात यहां कही जा रही है। यशृण्वत पैत्यारति वृतृष्णा सत्तं तस्या यचिरेण पुंसा। भक्तिर्हरौ तत्पुरुषे च सख्यम्। हरिचरितम बद, हरि के चरित्र को जो लोग गाते या सुनते हैं तद उचितम, वही उनके जीवन में उचित है। वो कह रहे हैं यत् श्रृण्वतो, जो भगवान की कथा का श्रवण करते हैं। यत् श्रृण्वन्ति पुंसा, जो मनुष्य भगवान के चरित्र को श्रवण करते हैं। अरतिर, उनके जीवन में जो गिलानी है वो हट जाती है। अरति, रति नहीं है भगवान के चरणों में, उसको कहते हैं अरति। अरति भाग जाती है। और वितृष्णा, जिनके जीवन में विविध प्रकार की तृष्णा अड़ चुकी है, वो अपैति यानी नश्यति, नष्ट हो जाती है। जीवन में से वितृष्णा, विशिष्टा तृष्णा उनके जीवन से नष्ट हो जाती है। और सत्व मानी अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है कथा के श्रवण करने से। भगवान की कथा सुनने से अंतःकरण की विशुद्धि होती है। अंतःकरण किसे कहते हैं? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को। तो मन शुद्ध हो जाता है भगवान की कथा सुनने से, चित्त की शुद्धि हो जाती है और बुद्धि की शुद्धि हो जाती है कथा के श्रवण करने से। हृदय, और उनके हृदय में भगवान आ जाते हैं। कैसे? जैसे किसी के हृदय में हार पहना लिया जाता है, ऐसे ही भगवान उन भक्तों के हृदय में आ जाते हैं जो लोग कथा को श्रवण करते हैं। ये बहुत सुंदर बात यहाँ कही जा रही है। भक्तिर्हरौ तत्पुरुषे च सख्यम, भगवान में सखा भाव हो जाता है।
भगवान से सखा भाव हो जाता है, साथ में मैत्री हो जाती है। इसलिए भगवान श्री हरि में कैसे प्रेम हो, इसके लिए इन कथाओं को समय समय पर सुनना चाहिए। आज भगवान का जन्म नक्षत्र चौथे बार आया है। 27 दिन में एक बार आता है, सो चौथे बार आया। 27 में 4 का गुणा करो, कितना हो गया? 27 चौके 108 बार। 108वां दिन है आज श्री कृष्ण के जन्म का। 108 दिन के श्री कृष्ण हो गए। 27वां जन्म नक्षत्र पूरा हुआ है तो 108 के श्री कृष्ण हो गए। अब जब चौथा जन्म नक्षत्र जिस दिन पूरा होता है, उसी दिन क्या करना होता है? कूप का पूजन करें, देवता का, कुल देवताओं का पूजन करावें। सो कुल देवता का पूजन हुआ। जमुना जल भरने के लिए श्री यशोदा महारानी गई और गोद में लेकर के श्री कृष्ण को चल रही हैं। इसलिए अब यमुना जल भरने जा रही हैं तो वहां यमुना के किनारे महाराज सब लोग बड़े अच्छे पवित्रता के साथ पहले यमुना का पूजन किए, देवताओं का पूजन किए, फिर जल भरा। अपने पितृश्वरों का भी वहां अर्चन किया हुआ है। अब महाराज पितृश्वरों का बड़ा दिव्य अर्चन कर रही हैं और पितृश्वरों का अर्चन करके जमुना का जल भर के आ रही हैं। तब क्या हुआ? महाराज लेकर के जो ही आई तो यहां जल भर के आ रही हैं, कन्हैया को साथ में लेकर के आई। घर में उत्सव है तो सब लोगों ने सोचा बैलगाड़ी बाहर पड़ी हुई है, उसी के नीचे पालना डाल देते हैं। तो बैलगाड़ी के नीचे पालना डाल दिया। एक छत्री होते हैं महाराज, चित्तौड़गढ़ के कुछ छत्री ऐसे हैं आज भी बैलगाड़ी के नीचे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अभी भी वो लोहा पीटा उसी के नीचे जीवन निकाल रहे हैं। महाराणा प्रताप लौट के नहीं आएंगे तो हम जीवन इसी के नीचे निकालेंगे। सो आज भी उसी के नीचे हैं, लौट के आए नहीं, इसलिए ऐसी स्थिति बनी। महाराज भगवान श्री कृष्ण उसी के नीचे लेटे हुए हैं। सारे घर में तो चकाचक उत्सव हो रहा है। जब उत्सव होता है तो कुछ खाने पीने की भी व्यवस्था होती है। प्राय आपने देखा होगा जहां आजकल पार्टी होती है वहां खड़े होकर के भोजन करते हैं लोग। बैठ के करना चाहिए, पवित्रता के साथ जूता उता उतार करके, हाथ पैर धो के, आचमन करके अच्छे पत्तल पर भोजन परोसवाएं, जमीन में बैठें और फिर भोजन करें। पर इतना टाइम कहाँ है? बोले जूता उतारेंगे तब तक तो खा के भाग ही लेंगे। इसलिए खाने पीने की परंपरा बिगड़ गई है। सो भोजन कर रहे थे लोग। भगवान ने सोची ये तो सब बिगड़ रहे हैं, सबका संस्कार नष्ट हो रहा है, अच्छा है कुछ उत्पात करूं मैं। सो भगवान ने अपने चरण को ऐसे धीरे धीरे ऊपर बढ़ाया और ऐसे बढ़ाते बढ़ाते एक हमारा बैलगाड़ी में बैठ से गाड़ी पलटी और चटाक से सब टूट गया और जितने माट मटके थे सब फूट गए। उनमें से दही की धारा बह चली। महाराज ऐसे मटियां फूटती चली जा रही हैं, उनमें से महाराज जहर निकल पड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने इस तरह से ऐसे जो है मटके को फोड़ दिया है। सारे ब्रजवासी दौड़े आए, कैसे पलटी गाड़ी। तो मनसुखा जी बोले इनने अपनी लात को ऊपर उठाया और ऐसे झुई लाट से पलट गया। अच्छा ऐसा कैसे हो सकता है? इतना छोटा बालक। तो मनसुखा जी बोले है तो इतना छोटा बालक, जब 6 दिन की उम्र में पूतना को मार सके तो क्या बैलगाड़ी नहीं पलट सकता? हाँ यार बात तो ठीक है। ब्रजवासी बोले बात तो तू ठीक कह रहा है, एक ठिकाने की बात कहते ने। चलो ठीक है भैया। लाला कन्हैया ने यात्रा से जो है बैलगाड़ी को पलटियो है। ब्रजवासी सब प्रार्थना करने लग गए और प्रार्थना करते करते भूल गए वो सब कि हम क्या कर रहे थे। सो बड़े सुंदर कीर्तन में लग गए। भगवान नाम के कीर्तन में चाहे तुम्हारा मन कैसे भी लगे, चाहे किसी लोभवश भी क्यों ना लगे, वो भी कल्याणकारी होता है। लोभवश भी भगवान के नाम का कीर्तन किया जाए तो वह तुम्हारा तो कल्याण करेगा ही करेगा, जिसके कान में वो आवाज पहुंचेगी उसका भी कल्याण करता है।
हमने संतों के यहाँ देखो कि महाराज सुबह शाम जो है भगवान के नाम का दिव्य कीर्तन करवाते हैं। क्या अपने लिए नहीं, अरे जहां तक आवाज जाएगी वायुमंडल पवित्र हो जाएगा, सबको भगवान की प्राप्ति हो, इसलिए भगवान नाम का कीर्तन वो ज्यादा से ज्यादा करते हैं। आप सबको कुछ नहीं तो सुबह शाम तो भगवत कीर्तन करना ही चाहिए घर में। ज्यादा ना हो सके तो 5 मिनट ही कर लो। क्यों भाई? संतों के यहाँ तो जब आरती होती है तो आरती के बाद कीर्तन होता है, घंटा आध घंटा वहां कीर्तन करते हैं लोग। पर अपने घर में ऐसा नियम नहीं हो सकता, तो आरती के बाद 2-4 मिनट बैठ के भगवान नाम करो तो एक माला तो हो ही जाएगा, ज्यादा नहीं होगा तो कम से कम 100 बार भगवान नाम कीर्तन तो होना चाहिए। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय राम कृष्ण हरि, जय राम कृष्ण हरि, जय 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 राम कृष्ण हरि, जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम जय जय राम कृष्ण हरि, 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 जय जय राम कृष्ण हरि। भगवान नाम कीर्तन कर रहे हैं, उसी समय भगवान की कृपा से मामा के यहाँ से एक और चीज आ गई। अब तक तो सब देखो बालक को खेलवे के ताई गुड़िया भेजे मामा जी, छोटी सी डॉल भेजते हैं ना बच्ची को खेलने, तो बच्चे ने उससे खेला तो थोड़े दिन में तो तोड़ मरोड़ करके फेंक दिया। तब फिर गाड़ी भेजी, सो गाड़ी भी तोड़ दी। अब हेलीकॉप्टर भेजा है। हाँ महाराज, ऐसा विचित्र हेलीकॉप्टर है, तृणावर्ता शांतर्यो बात्या रूप धरोहरन। उसका रूप क्या है? बोले वायु, बवंडर बन करके आया। श्री कृष्ण को दूध पिला रही हैं भगवान की मां यशोदा, लाला कन्हैया ये दूध पिला रही। 22 में हवा चली बड़ी जोर की, ऐसे गोल गोल, और हवा के चलते ही मैया ने कही देखो सारे कपड़े उड़ जाएंगे, छत पे सारे कपड़े पड़े हुए हैं, लाला तू नीचे उतर। बोले मैं ना उतरूंगा भाई। तो मैया ने लाला को नीचे पटक दिया, चल तू उतर, सारे कपड़े उड़ जाएंगे, अंधेरा हो रहा है, सारे में धूल ही धूल रह रही है घर में। जब आंधी चलती है तो घर में अंधेरा हो जाता है, धूल हो जाती है, चलो खिड़की किवाड़ बंद करो फटाफट, ज्यादा आंधी में गंदगी घर में ना आ जाए, इसलिए गेट बंद करो, खिड़कियां बंद करो, पर्दे बंद करो, सब बंद करके रख दो। माँ यशोदा जब तक खिड़की बंद करने लग गई, तब तक कन्हैया को तृणावर्त उठा करके चलने लग गया। जो ही उड़ा ऊपर को, कन्हैया बोले मामा। हाँ बोले, तुम
तेज उड़ रहे हो ना, इसलिए मुझे डर लग रहा है। अरे बोले डरने की क्या बात है, मत डरो, हम तुम्हारे पैर पकड़े हुए हैं। सो तृणावर्त ने दोनों हाथों से कृष्ण के चरणों को पकड़ लिया। श्री कृष्ण के चरणों को अपने दोनों हाथों से ऐसे पकड़े और जोर से उड़ने लग गया। तो कन्हैया बोले मामा थोड़े धीरे चलो ना, मुझे डर लग रहा है। ऐ कन्हैया, तेरे चरणों को मैंने पकड़ रखा, अब डरने की क्या बात, तुम गिरोगे नहीं। बोले नहीं नहीं मामा, डर लग रहा है, तुम बहुत तेज तेज उड़ रहे हो। अच्छा ऐसा करो, हमारे तेज चलने से तुम्हें डर नहीं लगेगा, तुम अपने हाथ मेरे सिर पर रख लो। सो तृणावर्त के सिर पर भगवान ने अपने दोनों हाथ पधरा दिए। अब बताओ ये राक्षस कहा जाए क्या कहा जाए, जिसने चरणों को भगवान के हाथ में ले रखे हों। भगवान ने तृणावर्त पर बड़ा अनुग्रह किया है। तृण एव आवर्तो देहो यस्मिन, महाराज तिनके एक गड्ढे के ऊपर डाल दिए जाएं और नीचे गड्ढा हो, उस पर वो पुट्ठे की हथनी बनाकर खड़ी कर देते हैं लोग बहेलिए, और मदमत्त हाथी आलिंगन की इच्छा से उस पर आता है और फंस जाता है उस जाल में। ऐसे ही ये तृणावर्त जो है वो सबको संसारियों को फंसाने के लिए ये गड्ढा खोदता है और उस पर तिनके बिछा देता है। इसी को कहते हैं तृणावर्त। महाराज तृणावर्त नाम का जो राक्षस है, भगवान ने उसका कल्याण किया है। दुष्ट को मारने की जरूरत नहीं पड़ती है। संत लोग कहते हैं हिंसा स्व पापेन विहिंसितः खलः। खल लोग जो है अपनी हिंसा से ही मर जाते हैं। हिंसक व्यक्ति अपने बुरे कर्म से ही मरता है। साधु समत्वेन भयाद विमुच्यते, साधु को लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो तो समत्व भाव से ही उसे सुख की प्राप्ति हो जाती है। कभी भेद नहीं रखते हैं साधु लोग, तो समत्व भाव रखते हैं। देखो वस्तु कोई भी हो आपके पास, उसका नाम तो होना ही चाहिए। सो यशोदा के लाला का नामकरण करने के लिए पधार रहे हैं महाराज। नाम करण कर अब सर जानी, नाम करण कर अब सर जानी, खूब बोली बटाए मुनि ज्ञानी, महाराज जो आपने नाम विचार किया हो, यहाँ आचार्य गर्ग जी स्वयं नामकरण संस्कार करने के लिए पधार रहे।